अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। सैर व सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबों में नौजवानों के लिए काफ़ी मौके है। वो इन शोबों में मुख्तसर मुद्दती कोर्स करते हुए हज़ारों रुपये माहाना तनख्वाह हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को रहनुमाई हासिल ना होने के बाद वो इन मुख्तसर मुद्दती कोर्स और इसके फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं रहते। ताहम मुसलमानों की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए कमर बस्ता एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और इदारे सियासत ने मुस्लिम बेरोज़गार नौजवानों को मेहमान नवाजी के शोबे में तरबियत फराहम कराते हुए इन्हें रोज़गार से वाबस्ता करने की कोशिश शुरू की है। चुनांचे आज तकरीबन 150 नौजवानों ने होटल मैनेजमेंट के तहत स्टीवर्ड का कोर्स करने के लिए मुनक्किदा टेस्ट में शिरकत की। इनमें से 40 लड़कों पर मुश्तमिल पहले बैच की तरबियत का आगाज़ 1 जून से शुरू हो जाएगा। इसके 15 दिन बाद ही 40 लड़कों पर मुश्तमिल दूसरे ग्रुप की तरबियत शुरू होगी। रोज़गार से मरबूत यह कोर्स ILFS NITHM इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स गच्चीबौली सियासत के ताउन व इश्तराक से चला रहे हैं। मेरा नाम कृष्णन है, मैं ILFS के तरफ से आया हूँ। मैं सियासत इंस्टीट्यूट को शुक्रगुजार हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि 10th पास हुए सो स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देके एक जॉब का प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम बोलते हैं इसको। ये प्रोग्राम ILFS के तरफ से हमारा इंस्टीट्यूट गच्चीबौली में है। गच्चीबौली में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक 2 बैच निकला है। फर्स्ट बैच में 20 स्टूडेंट्स पास हुए थे। 20 स्टूडेंट्स पास होके उन लोगों को जॉब रोजगार भी मिला है, जॉब्स भी मिला है। बारबेक्यू नेशन, केफ कॉफी डे और बड़े होटल्स में। हम गच्चीबौली में एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट और ILFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के तरफ से एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाया है। वहाँ आपको एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देके और प्लेसमेंट देने का फैसिलिटीज लगाया है। ये इंस्टीट्यूट है ILFS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर इंडिया हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, ITI, IETS, इलेक्ट्रॉनिक्स के वेरियस सेक्टर में ट्रेनिंग देके और जॉब्स भी दिलाता है। अभी हैदराबाद में गच्चीबौली में हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आप सोचेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोलने से क्या है, ये होटल इंडस्ट्री है ना, 5 स्टार 3 स्टार होटल, KFC, केफ कॉफी डे, बारबेक्यू नेशन, बड़े बड़े पिज़्ज़ा हाउस, ये इंडस्ट्रीज में मैन पावर का जरूरत है। जो 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन पास हुए से मैन पावर का जरूरत है, उनको हम स्टूवर्ड का कोर्स ट्रेनिंग करते हैं। स्टूवर्ड का कोर्स क्या होता है कि आपको जब कस्टमर आता है उसको आदाब से बुलाना है, उसको एक काम है। इसमें क्या है, आपका जो स्टार्टिंग है ना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें सब आपका बहुत डिमांड रहता है। और आज का तारीख में गल्फ में ये होटल इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। कतार में ओलंपिक्स भी आने वाला है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, और टूरिज्म सेक्टर भी गल्फ कंट्रीज में बढ़ने वाला है। तो आपका डिमांड, जब आपको इधर हमारे पास ट्रेनिंग रख के फिर आप एक बड़े बड़े होटल्स में आप जाके काम करेंगे, आपको अब्रॉड जाने का चांसेस बहुत इजी होता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लिए और आप अप्लाई करें गल्फ जॉब्स के लिए, आपको जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, या आपको कोई एजेंट के द्वारा जाना पड़ता है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है, और आपको मिलने का उम्मीद भी बहुत कम रहता है। वैरास ये हमारे पास जब आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद आप इंडस्ट्री में प्लेसमेंट हम दिलाएंगे, आपको इंडस्ट्री में प्लेसमेंट हम दिलाएंगे। प्लेसमेंट होने के बाद और आपका और एक बहुत खूबियाँ इसका ILFS का है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, आप जो 45 डेज का जो ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक एग्जाम में बैठना पड़ता है। वो एग्जाम कौन देता है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल, एक काउंसिल बोल के है।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल क्या होता है? एक काउंसिल है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल सपरूम का एक इंडस्ट्री वाले मिलके एक एसोसिएशन किया है और उन लोगों ने बोला है हमारे को इस तरह का स्टूडेंट्स चाहिए, इस तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए और हम जो बच्चा वो ट्रेनिंग लेगा, लेने के बाद हमारा एग्जाम लिखेगा और पास होएगा, उसको हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के तरफ से सर्टिफिकेट देंगे। तो आपको क्या है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के तरफ से सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट को ऑथराइज किसने किया है मालूम है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल के। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है मालूम है? ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज सर्टिफिकेट प्लस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल, जो दुनिया भर का बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री फॉर्म किए जो काउंसिल का सर्टिफिकेट है। जब ये सर्टिफिकेट लेके आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे और जो बच्चा ये ट्रेनिंग नहीं लिया है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। आपको बोलेंगे अरे ये बच्चे को सर ट्रेनिंग हुआ है, एग्जाम पास हुआ है और इसके पास हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल। अगर आप कल दुबई या गल्फ कंट्रीज को भी जाएंगे, आप इंटरव्यू को जाएंगे तो आप बता सकते हैं देखो साहब हमारे पास ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेट है। वो बोलेगा कैसा प्रूव करूं? इंटरनेट में मारेंगे आप, उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट में वेबसाइट में देंगे तो आपका नाम सर्टिफिकेट सब रहेगा, तो ये ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आप इंटरव्यू के टाइम पे बताना है कि आपको बस में आने का फैसिलिटी कहाँ रहते हैं, वो हिसाब से आपको बस पास का अरेंजमेंट भी कैसा है? आप 1 मंथ आने के बाद रीएम्बर्समेंट होता है, पहले रीएम्बर्समेंट नहीं होता है। पहले आना है, 30 दिन के बाद बस पास का पैसा रीएम्बर्समेंट होता है। ओके। ये जो ILFS कंपनी है क्रिश्चियन साहब की, इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्किल डेवलपमेंट कंपनीज है और क्रिश्चियन साहब से 8 दिन पहले मुलाकात हुई तो हम लोग बोले क्यों ना शुरू करें कैंपेन उसके ऊपर, और अल्लाह के फजल से आप 70-80 बच्चे हैं। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकते बेटा आप लोगों को। एक ये है कि क्योंकि अभी मेंटली प्रिपेयर हो जाना, जब आप 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल में जब कैरियर शुरू करते हैं तो आपको हर काम के वास्ते मेंटली प्रिपेयर होना। तो आप लोग जब भी जहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास हलाल हराम हलाल के, उसके बारे में सोचना है कि लीकर सर्व करना नहीं करना, तो बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। कल के बच्चे ज्वाइन करने वाले इन लोगों को सर्व करो बोले तो दे विल नॉट बी रेडी फॉर सर्विंग। और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ 40% ईयर-on-ईयर है। आप अगर एक 3 स्टार 5 स्टार होटल में एक बार जॉब ले लेंगे, प्लस सबसे अहमियत की बात यह है जॉब से पहले आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर इंग्लिश नहीं है तो ज़ीरो है समझो आप। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करो, कंप्यूटर नॉलेज करो, स्काई इज़ द लिमिट। अभी लास्ट वीक एक बच्चा आया था दुबई से, परेशान था, 2 बच्चे हैं, करे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 6500 दिरहम का जॉब मिला। ग्रेजुएट बच्चा, सिर्फ थोड़ी बहुत अरबी आती थी। तो आप लोगों के साथ जो ILFS कोशिश कर रहे हैं, सियासत और ILFS मिलके, आप लोग सब में पहले डिसिप्लिन लाना। देखो हैदराबाद ओल्ड सिटी में पुलिस वाले चबूतरों पर बैठने वालों को पकड़ना, आप लोग में से कोई चबूतर में बैठने वाले हैं? जिंदगी तमाम तरक्की नहीं कर सकते कि चबूतर पर बैठे। इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी हुई कि वो पुलिस कमिश्नर को, हालांकि पुलिस की हमारी 1 सेकेंड के वास्ते नहीं बनती, उसको जुल्कोशी करना है क्योंकि कौम सुधर लेगी। आज जो हमारे पास दीमक है, भाई दुबई से वीज़ा भेजता बोला, बहन में भेजता हूँ बोला, खींचा अमेरिका बोला, नहीं ये कर रहे होंगे, 10-10 साल लोग गुजारते हैं। अब 10 साल है इंतज़ार में रहता, आप में क्या मोटिवेशन रहता काम करने के वास्ते। राइट एज ग्रुप है आप लोगों की, जो नहीं पढ़ सके बदकिस्मती से कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माँ बाप को कमा के देना करना, 100 प्रॉब्लम रहते हैं। आपकी प्रॉब्लम मेरे को नहीं मालूम, मेरे प्रॉब्लम आपको नहीं मालूम। तो अगर जो इंटरेस्टेड है, यही सोच के जाना है कि
कि मैं गया एक तो मेरे साथ 100 आदमी मेरे महल्ले के, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब आएंगे। हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करे थे 2002 में, अमेरिकन एक्सेंट प्रोग्राम कॉल सेंटर, आज भी संडे टू संडे चलता है। 17,000 बच्चे हाईटेक सिटी में काम कर रहे हैं। प्लम्बर्स के हैं, मेसन के बच्चे हाईटेक सिटी में 2-2 लाख महाना तनख्वाह भी ले रहे हैं। क्यों? सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनके पास अंग्रेजी सीख लिए तो आप दुनिया के गुलाम हैं। सेकेंड चीज़, चबूतरा कल्चर की डे वन अभी बोला हूँ मैं बात, अगर वो कल्चर में है तो ज़िंदगी तमाम तरक्की नहीं कर सकते आपके। अगर सोने का हाथी भी ला के देता उसको बेसिक खा लेंगे। मेहनत करो, कोई रोकने वाला नहीं। हैदराबाद में 2002 में हम पुलिस ट्रेनिंग शुरू करे थे तो सब लोगों का ख्याल था तक कौन लेंगे मुसलमानों को पुलिस फोर्स में। आज 935 बच्चे हैदराबाद पुलिस में हैं, SCs के, BCs के, मुस्लिम्स के। क्यों है? उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है और आपन समझते कि दूसरा नाइंसाफ़ी कर रहा हमारे खिलाफ है। कोई किसी को नाइंसाफ़ी, आप कोई भी कास्ट हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, आप अगर काम करने वाले हैं अच्छे तो मेरे दिल में इज्जत रहेगी। मैं आपकी सूरत से नफरत करता हूँ, मैं आपकी हेयर स्टाइल से, आपके एटीट्यूड से, 25 चीज़ों से आपसे नफरत करता हूँ। मगर आप में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते मेरे अच्छे मुलाजिमिन बन सकते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोगों का एक ही फ़र्ज़ है, डिसिप्लिन से जाना है तो ज्वाइन करो, वहीं रह के सीखना है तो ज्वाइन करो और बेहतर रहेगा। यहाँ से जाना आना बहुत तकलीफ नहीं होगा। और एक जाएगा ना, कॉल सेंटर का कैसा हुआ, एक महीने में हाफिज बाबा नगर में 20-25 बच्चे आके ज्वाइन करे थे कॉल सेंटर। उसकी वजह से वो एरिया में बहुत सारे अब बाजू बैठे मेरे सर्वर, ये SI की ट्रेनिंग को आए थे, दुबई गए, दुबई जाके बेहतरीन जॉब करे, इंग्लिश सीखे, सब करे। आज उन्होंने सबों बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, ILFS करे हैं। आप अगर अच्छा मेहनत करके काम करें, इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है तो आपको बगैर पैसा खर्च करे के बाहर भी जा सकते हैं, गल्फ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी गवर्नमेंट का लास्ट वीक स्कीम आया देखिए, जो आप लोगों के भाई बहन होंगे इंजीनियर्स वाले गरीब है, 15 लाख रुपए लोन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, 10 लाख ग्रांट मिल रही है और 5 लाख लोन मिल रहा है। फॉरेन एजुकेशन के वास्ते MS करने जा सकते हैं, MBA करने जा सकते हैं। तो दुनिया खुली पड़ी हुई है, मगर एक ही चीज़ रहना है आप लोगों में, पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई काम छोटा काम नहीं है, कोई काम बड़ा काम नहीं है, ये सोच लेना। अगर ये सोच के मेहनत करें, अंग्रेज़ी अच्छी कर ली, अपनी लैंग्वेज स्किल्स, ओबीडियंट बन गए, टाइम मैनेजमेंट, ढीले पैजामों के ऐसा 10 बजे टाइम है तो 11 बजे आए तो कुछ नहीं बनेगा। कोई अपना देखते भगा देता, पूरा ऑफिस का डिसिप्लिन खराब हो जा रहा है। मैं खुद करता हूँ, दूसरों की बात नहीं बोलता। टाइम मैनेजमेंट, दुनिया को टाइम मैनेजमेंट कौन दिए? बोलो आप कौन दिया दुनिया को टाइम मैनेजमेंट? दुनिया को यूनिवर्सिटी का कल्चर कौन दिया? यूनिवर्सिटी का कल्चर पहली यूनिवर्सिटी जो कायम हुई थी इजिप्ट में हुई थी। उसके 180 साल के बाद ये क्यों मुस्लिम्स पे तालीम का बहुत ज़्यादा रुझान है बल्कि नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी कायम हुई। ब्रिटिशर स्टडी करे कि क्यों ये मुसलमान इतने डिसिप्लिन है, तो 180 साल के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कायम हुई, उसके 89 साल के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कायम हुई। तो हम तालीम दिए दुनिया में, तालीम का माहौल, मदरसा कल्चर से तालीम करें। टाइम मैनेजमेंट हम दिए दुनिया में, सुबह उठो फजर की नमाज है, ईशा की नमाज है, ये वक्त पे नमाज पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट हम दिए। नमाज पढ़ के आप डिसिप्लिन लाइन बना के सफ में ठहरना है। मिलिट्री का डिसिप्लिन हम दिए, मगर आज हम सुबह, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, सुबह जगी, सुबह ये चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रखी, इसलिए दुनिया में हमारी भी कोई वैल्यू नहीं। आप सोच लो आपकी दुनिया में क्यों वैल्यू नहीं? ना टाइम पे आते, ना डिसिप्लिन है। आप एक चीज़ में अगर अमल करें, झूठ बोलना छोड़ दिए, तो आप दुनिया में कोई ख़राब काम ही नहीं कर सकते। एक बात सोच लो, आप झूठ बोलना छोड़ दिए,
आप गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हराम कर सकते कोई काम? नहीं कर सकते। आप हैबिट्स पे है, आप बोलते हैं भाई मैं हूँ तारनाका पे हूँ, छोटी छोटी चीज़ रहती। तो माँ बाप है, माँ बाप भी बच्चे फ़ोन उठाते, बाबा है क्या पूछो, बोले तो बाबा बोलते नहीं बोलते। अब वहाँ से हमारा डिसिप्लिन खराब हो रहा है। बाबा बोले झूठ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी ये छोटी मोटी झूठ कोई झूठी नहीं है, तो लिहाजा रोज़ चलता रहता झूठ। बच्चों को देखो, माँ बाप को देखो, स्कूल को लेके जाते हैं, सबसे पहले रोड डिसिप्लिन को तोड़ते, रॉन्ग साइड बच्चे को 3 बच्चों को बिठा लेके लेके जाते नहीं जाते? डिसिप्लिन। आप जिंदगी में झूठ बोलना छोड़ो, डिसिप्लिन लाओ, आपके पैरों चुमेगी दुनिया। अगर ये है एम्बिशन तो ILFS में जाओ, आप काम करो, छोटा मोटा पहले 6, 8, 10 हज़ार का जॉब मिलेगा, मगर इसको छोटा मोटा मत समझो। ये सोचो कि मेरी पहली कदम है, ये पहला कदम है। 5 साल में आपको 50 हज़ार मिल सकते हैं, मगर आप 5 साल 50 हज़ार का या 20 हज़ार का जॉब सोच लेते बैठेंगे तो 5 साल चबूतरों पे बैठे रहना पड़ता है, इधर उधर खेलने के बाद। सोचो, आपकी ज़िंदगी है, यंग एज है। आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं बात करने भी इसलिए आऊँ, वरना मैं फंक्शन में भी गया नहीं, हमारे पास कई फंक्शन में गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि यंग बच्चे हैं, जैसा चाहे मोल्ड हो जा सकते हैं। एक बार मोल्ड हो जाओ, आपके घर में देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा भाइयों में, आप लोगों की वजह से महलों में आएगा। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 1996 में हम लोग स्कूल्स में 10th क्लास की कोचिंग कर रहे थे। 10th क्लास का उर्दू मीडियम का रिजल्ट 21% था और लास्ट ईयर का रिजल्ट 76% है। तेलुगु इंग्लिश के मुकाबले में, तो उर्दू मीडियम के बच्चे कोई कम नहीं है। और उर्दू मीडियम के बच्चों में जो ख्वाहिश रहती आगे बढ़ने की, लैंग्वेज सीखने की, आप लोग कितने हैं उर्दू मीडियम के इसमें? ये जितने उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना, सब में ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। और आप कंप्यूटर्स और लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश सीखो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मगर डिसिप्लिन मेंटेन करना और झूठ बोलना छोड़ दो। ज़िंदगी में हर चीज़ आसान रास्ते बनाता अल्लाह, और हमारे को रास्ते ऐसा देखेंगे, आप खाब देखेंगे, 5 साल के बाद बोलेंगे मैं जॉब के वास्ते आता, आज काम हूँ बोले, तो मैं जो आप लोगों में डिसिप्लिन अपना जो सुन रहे हैं उससे बोल सकता हूँ कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। इंशाल्लाह 5 साल में हो सकता है इसमें से 8-10 बच्चे कोई 5 स्टार होटल के मैनेजर्स बन सकेंगे। ये उम्मीद से चलो कि मैं जाऊंगा वहाँ पे तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मेरे नाम से, मेरी शनाख्त से लोग मेरी कौम की इज्जत करें। ये सोच लेके जाएंगे ना, हर जगह कॉल सेंटर्स था, कॉल सेंटर्स में बोलते थे मुसलमान को नहीं देते, पुलिस में बोलते थे मुसलमान को नहीं देते, मगर जो बच्चा डिसिप्लिन है उसको कोई रोक नहीं सकता। सब आप बोलो रोक सकते हो डिसिप्लिन, आप खुद बोलो कोई रोक सकता आपको? हमारे एक मेंटालिटी है, हमारे कोई जॉब नहीं दे रहा, क्या हमारे में लोग स्किल सेट है जॉब लेने का? बेसिक सोच लो, इंग्लिश में बात करो, 4 बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, पुराने शहर में बोलते ओ अंग्रेज की औलाद आ गया है नहीं है, वो शर्माए की गए। आप सोचना है, मेरे को आज मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं एक टीम के घर में रह रहा हूँ, मेरे को 5 साल में मेरा घर जुबली हिल में होना है, 10 साल में बंजारा हिल में होना, बोले तो अल्लाह देने वाला है बैठा हुआ। ख्वाहिश करो, रात तमाम चबूतरों पे बैठ के गिबतें करने से कोई अल्लाह नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं देता। माँ बाप की नज़रों में गिर जाते हैं, महल्ले वालों की में कोई बच्ची भी नहीं देता, दूसरी चीज़ तो छोड़। तो आप लोग अगर डिसिप्लिन से काम करें ना, तो इंशाल्लाह 5 साल के बाद फिर आके बोलना बहुत अच्छा मौका दिए थे बोलते। थैंक यू वेरी मच।